ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 23वां अध्याय देवता तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्म ऋषियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर मौन भाव में से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करे। उपक्रमाकंतु इत्यादि मंत्रों द्वारा अथवा कवच आदि के मंत्रों से रक्षा करे। दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर भी रक्षा की जाती है। इसका मंत्र है, येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बुद्धिमनि रक्षे मां चल। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वास्तिक आसन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठे और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यम यम बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावनाओं द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत श्रोम श्रोम बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल से में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधा में सलील की धाराओं से जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को अपलावित करे। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करे, फिर हस्त शुद्धि करे। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र या व्याक मुद्रा करे और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपुष्ट तक न्यास करे। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करे। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं, इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करे, यथा ओम ओम नमः हृदय, ओम नम नमः श्री, ओम मोम नमः शिखाय इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करके और अष्टोत्तर शत नाम 108 मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जल पात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामान रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दे। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्घ्य पात्र रखे। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच दे। इसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करे। उस पीठ पर कच्छप, अनंत, पद्म, सूर्य आदि मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कार्तिका में स्थापना करे। पहले अपने हृदय में ध्यान करे, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करे। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्घ्य, पाद आचमन,
मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडरीकाक्ष विद्या, ओम नमो भगवते पुंडरीकाक्षाय, इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्नि कोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के बाएं दाएं दो तुणीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उसके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी आज भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्घ्य समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर ले। फिर यह ध्यान करे कि परब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूँ। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छ, भगवान आइए, इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व, हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिए, ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। यह भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया है। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख आदि नाभि, ग्रह, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्वत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्वत 9 व्यूह का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में सामान्य पूजा विषयक वर्णन नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। 24वां अध्याय कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापना संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 उंगल की चौकोर भूमि को सूत्र से नाप कर चिन्ह बना दें। फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बार बार खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों ओर खो छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनाएं। मेखलाएं 3 होती हैं जो सतव, रज और तम नाम से कही जाती हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात प्राह दिशा की ओर रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 उंगल की रखें, अर्थात भीतर की ओर से पहले मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। इसके ब्राह भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 उंगल की और उसके भी ब्राह भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 उंगल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 उंगल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 उंगल की हो और वह आगे आगे की और क्रमशः 4, 6, 4 और 2 उंगल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 उंगल, उससे आगे का भाग 4 उंगल और उससे भी
आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंडल में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंडल में नियम अनुसार 2 वस्तुएं तदन रूप द्विगण या त्रिगण बढ़ जाएगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्ध चंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सुत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा यह सुत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान में से उन्हीं बिंदुओं पर सुत को सब और घुमावें तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्थ 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 से बड़ा हुआ जो कोण भागार्थ है, उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सुत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और उसे दक्षिण की ओर घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर जलाकर चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर श्रुक तैयार करें जो अपने बाहु दंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्र चतुरस्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्र के तिहाई भाग को खोदवा कर गर्त बनवाएं। उसके मध्य भाग में शो, उत्तम शोभायमान व्रत हो। गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावें। बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ करा दें। उस पर रंधा करा दें। चारों और चौथाई अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है, भीतर से भी छील कर साफ चिकना करा दें। औषध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावें। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तैयार करावें जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौथाई चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल की माप की हो। उक्त शुक्र के अग्रभाग में उसका मुख रहे जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर या एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। श्रुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का उंगली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात श्रुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। श्रुक के अतिरिक्त एक श्रुवा भी आवश्यक है जिसकी
लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो, उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 उंगल की हो, उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। सुआ का मुख भाग कैसा हो, यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा चिन्ह उभर आता है, ठीक वैसा ही श्राव का मुख होना बनाया जाए, अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभक्त हो रहे। उपर्युक्त अग्नि कुंड को गोबर से लीप कर उसके भीतर की भूमि पर बीच के 1 उंगल मोटी एक रेखा खींचे, जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तरार्घ रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में 2 पूर्वाग्र पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाएं। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्यूषण सेचन करे। फिर प्रणव के उच्चारण उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर आसन की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करे। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करे, वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात वह चिंतन करे कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्नि देव के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्यादि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को पाकर क्रुआद अंश को अलग करके ईषणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्र भाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमुहन करे। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्त्रण करके पश्चिम अग्नि की उत्तर दिशा में अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात अग्नि के में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्र भाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसुमन करे। फिर पूर्वार्ध सभी दिशाओं में कुशास्त्रण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रा साधन करे। समिधा कुशा ध्रुवा आज्यास्त्री स्थाली चरुस्थाली तथा कुशाच्छादित ही प्रणीता पात्र रोशनी पात्र आदि वस्तुएं रखे। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दे और कुशा से प्रणीता का जल लेकर रोशनी पात्र का पोषण करे। तदंतर से बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में ग्रहती प्रणीता के जल से भर दे। प्रणीता और हाथ के बीच में सावित्री का अनंतर रहना चाहिए। रोशनी में गिराते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। रोशनी में अग्नि देव का ध्यान करके उस कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखे। फिर उस रोशनी के जल से आसादी
वस्तुओं को 3 बार खींचकर समाधियों के बोझ को खोलकर समिधाओं समिधाओं के बोझ को खोलकर उसके बंधन को बताकर सामने रखें। प्रणिता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित करें और अग्नि तथा प्रणिता के मध्य भाग में रोशनी पात्र को कुशा पर रख दे। तदंतर आज्यस्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखे। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संपलवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करे। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में ले उसके अग्रभाग खंडित न हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित न हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखे और उनके अंगुष्ठ और कनिष्ठिका अंगुली से उन कोशों को पकड़े रहे। इस तरह उन कोशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उठा दे। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखे और उसमें कोई उपद्रव खराब वस्तु हो तो उसे निकाल दे। इसके बाद तृण अग्नि में फेंक कर उस घी को आग पर से उतार ले और सामने रखें। फिर सुरख और सुवा को लेकर उसके उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धो ले, फिर अग्नि से तपाकर समानार्दन कुशों द्वारा उनका मार्जन करें। उन कुशों के अग्रभाग द्वारा शुरुआत के भीतर भाग का तथा मूल भाग से उनके प्राह भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपाए और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दे। इसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करने चाहिए। मतांतर के अनुसार नामांत नामांत व्रत बंधनांत व्रत यज्ञोपवितांत समान समावर्तांत अर्थात यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करें और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा होम करें। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुष्पवन, तीसरा सीमंतो सीमंतोयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकरण, सातवां व्रत बंध यज्ञोपवित, आठवां वेदारंभ, नवा समान व्रत, 10वां पत्नी सहयोग विवाह संस्कार है। जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदन रूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए 8 आहुतियां अर्पित करें। तदंतर साधक मूल मंत्र द्वारा शुरुआत से पूर्णाहुति दे। उस समय मंत्र के अंत में गोष्ठ पद लगाकर क्रतु द्रुत स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु भगवान के निमित्त
चरु पकावे, वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करे। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करें और अग्नेश्वर श्री हरि के समीप आधार संज्ञक दो व्रताहुतियां दे। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दे और दूसरी को नेतृत्व कोण में। यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक दो आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दे और उनमें अग्नि देव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को उन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस कर्म से देवताओं की पूजा की गई हो उसी कर्म से उनकी और उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करे। इष्ट देव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। व्रत आदि से समिधाओं से अथवा व्रताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए एक एक सहस्त्र या एक एक शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए हों उनमें पाश तत्व पशु की भावना करके उनका पोषण करें। तदंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुव्रत करने वाले चैतन्य जीव का जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है ज्ञान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक पोषण करने के पश्चात वायु भी यम के द्वारा उसके शरीर का शोषण करे। इसके बाद अग्नि जी रम के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थिर है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज वम के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दे और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है ऐसा स्मरण करें। तदंतर वहां लम बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिव शक्ति का न्यास करके फिर ध्यान द्वारा देखे कि समस्त तन मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वहीं उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदंतर अपने आत्मा की स्थिति पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करावे। अर्थात यह भावना करे कि यह पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। इसके उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त है तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखे कि वह अंड एक वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके दो टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा भूलोक भूलोक है भूलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है।
प्रकार वहां उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उन शिशु रूप प्रजापति का पोषण करे। फिर यथास्थान पूर्वक न्यास करके उनके शरीर को मंत्र में बना ले। उनमें उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदंतर मूल मंत्र से शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर मंत्रों उपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र वोष्ठ के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दे। फिर देवादिदेव भगवान को यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बिठावे। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दे। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दे और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी उंगली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रखते हैं। इसके बाद श्री हरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विवेकसेन को अर्पित करें। तदंतर प्रणिता के जल से अपना और अग्नि कुंड का अभिषेक करके वहां के अग्नि देव को अपने आत्मा में लीन कर। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करें। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि के श्री मुमुक्षु पुरुष श्री हरि में विलीन होता सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में कुंड निर्माण और अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन विषय 24वां अध्याय पूरा हुआ। 25वां अध्याय वासुदेव संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक व्यू से लेकर 12 व्यू के व्योकों का व्योकांक व्योकांका एवं पंचविंश और षड्विंश व्यहू का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः अ, आ, अम, व, अह, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। अ, आ, आ। ऐसा करने से उन्हें पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। उनके इनके पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय, ओम तत्सत ब्रह्मणाय ब्राह्मणे ओम नमः। यह ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, यह विष्णु मंत्र है। ओम श्रोम ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, यह नरसिंह मंत्र है। ओम पुनर्मो भगवते वराह, यह भगवान वराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज है। उपर्युक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, तो उपासकों के वल्लभ
इष्ट देवता है। इनकी अंग कांति क्रमशः जावा कुसुम के सदृश अरुण हल्दी के समान पीली नीली श्यामल लोहित मेघ सदृश अग्नि तुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्र पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहना चाहिए, यथा ओम अम हृदय नमः, ओम ईं शिर से स्वाहा, ओम ऊं शिखाय वष्ट इत्यादि। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं उनके लक्षण अन्य प्रकार के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जुड़े होते हैं, यथा क्लाम हृदय नमः, क्लीं शिर से स्वाहा इत्यादि। हस्र स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवताओं के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदात्मक बीज का योग करके उनसे अंग न्यास करना चाहिए। उनके उनसे अंग न्यास करना भी उत्तम माना गया है। वह नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंक संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि द्वादश अंगों की कल्पना करें। 5 से लेकर 12 अंगों के तक के न्यास वाक्य वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करें। हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय सिर शिखा हाथ नेत्र उदर पीठ बाहु पुरु जानु जंगा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम टम पम शम वेंत्याय नमः ये है गरुड़ संबंधी बीज मंत्र है। हम हन पम शन गदाय नमः यह गदा मंत्र है। गम डम पम सम पुष्टाय नमः यह पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है। गम तम हम हम श्रेय नमः यह श्री यंत्र है। चम णम मम शम यह अंशजन्य शंख का मंत्र है। छम पम पम कौस्तुभाय नमः यह कौस्तुभ मंत्र है। जम खम वम सुदर्शनाय नमः यह सुदर्शन चक्र का मंत्र है। तम वम दम दम श्री वत्साय नमः यह श्रीवत्स मंत्र है। ओम वम वनमालाय नमः यह वनमाला का और ओम पम पद्मनाभाय नमः यह पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंग न्यास करके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जात्यंत पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करें। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम यह है। उदाहरण के लिए यूं समझना चाहिए: ओम हृदय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात ओम
वेदाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करें। फिर पराय शिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को छुए तथा अर्थात वासुदेवाय शिखाय वश बोलकर शिखा का स्पर्श करें। इसके बाद हाथ में त्वचाय हूँ बोलकर कवच न्यास करें। पुनः देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करें। आदि में ओंकार आदि जो नामात्मक पद है उसके अंत में नमः पद जोड़ दें और उस नामात्मक पद को चतुर्यंत करके बोले। एक व्यू से लेकर षड्विंश व्यू तक के लिए यह समान मंत्र है। कनिष्ठा से लेकर सभी उंगलियों में हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करे। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही एक से दो हो जाता है अर्थात प्रकृति और पुरुष दो वियों में अभिव्यक्त होता है। ओम परायणाय यात्मने नमः यह व्यापक मंत्र है। वसु अर्क सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्ति है। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करें। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की उंगलियों में न्यास करें तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करें। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। उंगलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करें। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्वक शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करें। फिर उंगलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गृह और चरण इन अंकों में न्यास करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांच तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन छह इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष पांच का अंगुष्ठ आदि के क्रम से पांचों उंगलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गृह और चरण इन पांच अंगों में भी न्यास करे। यह कर्णात्मक व्यू का न्यास किया कहा गया है। आदि आदि मूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूरलोक, भूरलोक, भूवरलोक, सर्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूवरलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर से न्यास करें। भूवरलोक आदि पांच लोकों का अंगुष्ठ आदि में के क्रम से पांचों उंगलियों में तथा सातवें सत्यलोक का हथेली में न्यास करें। इस प्रकार यह लोकात्मक सप्तव्यूह है जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। अब ज्ञातात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्री हरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गृह और चरण में स्थित है अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार है। अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी,
वाजपेय, अत्रि, रात्र और अपोतार्म, ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा, इन 7 रूपों को यज्ञ में सप्तव्यूह कहा जा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करें। फिर उपर्युक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलुओं, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ग्रह, देश और पैर, इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सब को अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण, इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों में अंगूठों में न्यास करे और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 उंगलियों में न्यास करे। संपूर्ण देह, शरीर, ललाट, संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ग्रोह, गुहा, जानु और पाद, इन 9 स्थानों में उपर्युक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्वक व्यापक न्यास किया जाए तो यही दशव्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों के तल हृदय में तर्जनी आदि 8 उंगलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गृह, उपस्थ और गुदा, जानुद्वय और पादद्वय, इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। वे 11 तत्व इस प्रकार है: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा और अपस्थ उपस्थ। मन का व्यापक न्यास करें। अंगुष्ठ हृदय में श्रवण 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 इंद्रिय का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 उंगलियों से न्यास करना चाहिए। शेष जो 11 तत्व उपस्थ है उसका तल द्वय में न्यास करें। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुहा, उर्ध्व, जंघा, गुल्फ और पैर, इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद, यह द्वादशात्मक व्यू है। इनमें से विष्णु का जो व्यापक न्यास करें और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि 10 उंगलियों एवं करतल से में न्यास करके फिर पाद तल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पदादि में भी न्यास करना चाहिए। यह द्वादशा व्यूह हुआ। अब पंचविश एवं षटविंश व्यू का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करें। शेष का करतल, सर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गृह, पुरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करें। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्वत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षड्विंश व्यू का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करे। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करें। अग्नि, कोण आदि के दलों में
अस्त्र एवं बेंते गरुड़ आदि को पूर्वत स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का चिंतन करे। इन सब के ध्यान पूजन की विधि एक सी है। सूर्य, सोम और अग्नि रूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्यम है। पूर्वादि दिशाओं के तलों में जिनका आवास है, उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिमा में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि 5 अंगों, गरुड़ आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्री हरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अंत में विश्वसेन की नाम मंत्र से पूजा करें। नाम के साथ रोम बीज लगा लें, अर्थात रोम विश्वक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करें। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में वासुदेवादि मंत्रों के लक्षण तथा न्यास का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। 26वां अध्याय। मुद्राओं के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिगण, अब मैं मुद्राओं का लक्षण बताऊंगा। सानिध्य, दोनों हाथों के अंगूठों के ऊपर करके मुट्ठी बांधकर दोनों मुट्ठियों को परस्पर सटाने से सांदीपानी मुद्रा होती है। सानिध्य, सांदीपानी, आदि मुद्रा, आदि पद से आवाहनीय आदि मुद्राओं को ग्रहण करना चाहिए। इनके लक्षण ग्रंथांतर से जानने चाहिए। आदि मुद्रा के प्रकार भेद हैं। पहली मुद्रा अंजलि है, दूसरी वंदनी है और तीसरी हृदयानु हृदयानुमा हृदयानुगा है। बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांध लें और बाएं अंगुष्ठ को ऊपर उठाए रखें। सारांश यह है कि बाएं और दाहिने दोनों हाथ के अंगूठे ऊपर की ओर ही उठे रहें। यही हृदयानुगा मुद्रा है। किसी को कोई सरोंधनी और कोई निष्ठुरा कहते हैं। व्यूआर्चन में ये धारण तीन मुद्राएं साधारण हैं। अब आगे ये असाधारण विशेष मुद्राएं बताई जाती हैं। दोनों हाथों के अंगूठे से कनिष्ठ कनिष्ठ तक की तीनों उंगलियों को नवाकर कनिष्ठा उंगली कनिष्ठा आदि को क्रमशः मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती है। अ, क, च, ट, त, प, य, श। ये जो 8 वर्ग हैं, उनके जो पूर्व बीज अम, कम, चम, टम इत्यादि हैं, उनको भी सूचित करने वाली उक्त 8 मुद्राएं हैं, ऐसा निश्चय करें। फिर पांचों उंगलियों को ऊपर करके हाथ को सम्मुख करने से जो नवी मुद्रा बनती है, वह नवम बीज शम के लिए है। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उतान रखकर उसे धीरे धीरे खींचे, नीचे को झुकाएं। यह वराह की मुद्रा मानी गई है। ये क्रमशः अंगों की मुद्राएं हैं।
बाई मुट्ठी में बंधी हुई एक एक उंगलियों को क्रमशः मुक्त करें और पहले की मुक्त हुई अंगुलियों को फिर सिकोड़ लें। बाएं बाएं हाथ में ऐसा करने के बाद दाहिने हाथ में भी यही क्रिया। बाई मुद्रा के बाई मुट्ठी के अंगूठे को ऊपर उठाए रखें। ऐसा करने से मुद्राएं सिद्ध होती है। इस प्रकार आदि अगले महापुराण में मुद्रा लक्षण वर्णन नामक 26वां अध्याय पूरा हुआ। 27वां अध्याय शिष्यों को दीक्षा देने की विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षि गण, अब मैं सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करूंगा। कमलाकार मंडल में श्री हरि का पूजन करें। दशमी तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह एवं संस्कार शुद्धि करके रख ले। नरसिंह बीज मंत्र श्रोम से 100 बार उसे अभिमंत्रित करके उस मंत्र के अंत में फट लगाकर बोले तथा राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से सब और सरसों छीटे। फिर वहां सर्व स्वरूपा प्रसाद रूपिणी शक्ति का न्यास करें। सर्वौषधियों का संग्रह करके बिखरने के उपयोग में आने वाली सरसों आदि वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक वासुदेव मंत्र से उनका 100 बार अभिमंत्रण करे। तदंतर वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत पूर्वोक्त 5 मूर्तियां वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और तथा नारायण, ये मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करें और कुशों से पंचगव्य छिड़क कर उस भूमि का प्रोक्षण करें। फिर वासुदेव मंत्र से उतान हाथ के द्वारा समस्त विकर वस्तुओं को सब और बिखेरें। उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 3 बार उन विकिर वस्तुओं को सब और छीटे। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करें। अस्त्र मंत्र से वर्धनी को 100 बार अभिमंत्रित करके अवच्छिन्न जल धारा से सींचते हुए उसे ईशान कोण की ओर ले जाए। कलश को पीछे ले जाकर विकर पर स्थापित करें। विकर द्रव्यों को कुश द्वारा एकत्र करके कुंभेश और कर्करी का यजन करें। पंचरत्न युक्त स्वस्त्र वेदी पर श्री हरि की पूजा करें। अग्नि में भी उनकी अर्चना करके पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा उनका संतर्पण करें। तत्पश्चात पुंडरिक मंत्र से उखा पात्र विशेष का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगंध युक्त घी पोत दें। उसके बाद साधक उसमें गाय का दूध भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अवेक्षण करे और संकर्षण मंत्र से सुसंस्कृत किए हुए दूध में घृता चावल छोड़ दे। इसके बाद प्रद्युम्न मंत्र से कर छुल द्वारा उस दूध और चावल का आलोट करके धीरे धीरे उसे उलाटे पलाटे। जब खीर या चरु पक जाए तब आचार्य अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसे आगे से नीचे उतार दे। तदंतर उस पर जल छिड़के और उतालेपन हाथ के उतालेपन करके हाथ से भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भाग में उधर्व पुंड्रक करे। इस प्रकार सुंदर संस्कार युक्त चरु के 4 भाग करके एक भाग इष्ट देव को अर्पित करे, दूसरा भाग कलश को चढ़ावे, तीसरा भाग अग्नि में
3 बार आहुति दे और चौथे भाग को गुरु शिष्यों के साथ बैठकर खाए। इससे आत्मशुद्धि होती है। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल ऐसे वृक्ष से दातुन के जो दूध वाला हो, उस दातुन को नारायण मंत्र के से 7 बार अभिमंत्रित करके उसका दंत शुद्धि के लिए उपयोग करके फिर उसे त्याग दे। अपने पातक का स्मरण करके पूर्व अग्निकोण उत्तर पूर्व अग्नि कोण उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर मुख करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर शुभ एवं सिद्ध की भावना करके अर्थात मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुभ सिद्धि की और अग्रसर हुआ हूँ, ऐसा अनुभव करके आचमन प्राणायाम के पश्चात मंत्रोपदेशता गुरु भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा के पश्चात पूजा गृह में प्रवेश करें। प्रार्थना इस प्रकार करे, देव संसार सागर में मग्न पशुओं को पाश से छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं। देव देव आज्ञा दीजिए, प्राकृत पाश बंधनों से बंधे हुए इन पशुओं को आज अपनी कृपा से मैं मुक्त करूंगा। देवेश्वर श्री हरि के इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा गृह में प्रविष्ट हो गुरु पूर्वत अग्नि आदि की धारणाओं द्वारा शिष्य भूत समस्त पशुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेवादि मूर्तियों से संयोग करे। शिष्यों के नेत्र बांधकर उन्हें मूर्तियों की ओर देखने का आदेश दे। शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पांजलि फेंके। तदनुसार गुरु उनका नाम निर्देश करे। पूर्वत शिष्यों से क्रमशः मूर्तियों का मंत्र रहित पूजन करावें। जिस शिष्य के हाथ का फल जिस मूर्ति पर गिरे गुरु उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या के हाथ से काता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे 6 गुना करके बट दे। उस 6 गुने सूत की लंबाई पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक की होनी चाहिए। फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर ले। उक्त त्रिगुणित सूत के प्रक्रिया भेद से स्थित उस प्रकृति देवी का चिंतन करे जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होता है और जिससे ही समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्र में प्रकृति पाशों को तत्व की संख्या के अनुसार ग्रंथित करे, अर्थात 24 गांठें लगाकर उनको प्रकृति पाशों के प्राकृतिक प्रतीक समझें। फिर उस ग्रंथि युक्त सुत को प्याले में रखकर कुंड के पास स्थापित कर दे। तदंतर सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु उनका शिष्य के शरीर में न्यास करे। तत्वों का वह न्यास सृष्टि कर्म के अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5, 10 अथवा 12 जितने भी सूत्र भेद संभव हो उन सब सूत्र भेदों के द्वारा बटे हुए उस सूत्र को ग्रंथित करके देना चाहिए। तत्व चिंतक पुरुषों के लिए यही उचित है। हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर संपूर्ण भूतों को प्रकृति कर्म से अर्थात कार्य तत्व का कारण तत्व में लय के क्रम से तन्मात्रा स्वरूप में लीन करके उस माया में सूत्र में और पशु जीव के शरीर में भी प्रकृति लिंग शक्ति कर्ता बुद्धि तथा मन का उपसंहार करे। तदंतर पंचतन मात्र बुद्धि कर्म और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अभिव्यक्त द्वादशात्मा का सूत्र और
शिष्य के शरीर में चिंतन करे। तत्पश्चात इच्छा अनुसार सृष्टि की संपाद विधि से हवन करके सृष्टि कर्म से एक एक के लिए 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति करे। प्याले में रखे हुए ग्रंथित सूत्र को ऊपर से ढककर उसे कुंभेश को अर्पित करे। फिर यथोचित रीति से अधिवासन करके भक्त शिष्य को दीक्षा दे। करनी कैंची धूल या बालू खड़िया मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी संग्रह करके उन सब को उसके वाम भाग में स्थापित कर दे। फिर मूल मंत्र से उनका स्पर्श करके अधिवासित करे। तत्पश्चात श्री हरि के स्मरण पूर्वक कुशों पर भूतों के लिए बलि दे और कहे नमो भूतभ्यः। इसके बाद चंदोवा कलशों और लड्डुओं से मंडप को सुसज्जित करके मंडल के भीतर भगवान विष्णु का पूजन करे। फिर अग्नि को घी से तृप्त करके शिष्यों को पास बुलाकर पद्मासन से बिठावे और दीक्षा दे। बारी बारी से उन सब का प्रोक्षण करके विष्णु हस्त से उनके मस्तक का स्पर्श करे। प्रकृति पर्यंत अधिभूत और अधिदेव सहित संपूर्ण सृष्टि का आध्यात्मिक करके अर्थात सबको अपने आत्मा में स्थित मानकर हृदय में ही क्रमशः उनका संहार करे। इससे तन्मात्र स्वरूप हुई सारी सृष्टि जीव के समान हो जाती है। इसके बाद कुंभेश्वर से प्रार्थना करके गुरु पूर्वक सूत्र का संस्कार करने के अनंतर अग्नि के समीप उसको अपने पास ही रख ले। फिर मूल मंत्र से सृष्टि के लिए 100 आहुतियां दे। इसके बाद उदासीन भाव से स्थित सृष्टि को पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेत राज पालू हाथ में लेकर उसे मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करे। फिर उससे शिष्य के हृदय पर ताड़न करे। उस समय वियोग वाची क्रियापद से युक्त बीज मंत्रों एवं क्रमशः पादादि इंद्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अंत में हुम फट का उच्चारण करे। इस प्रकार पृथ्वी आदि तत्वों का वियोग कराकर आचार्य भावना द्वारा उन्हें अग्नि में होम दे। इस तरह कार्य तत्वों का कारण तत्व में होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वों के आश्रयभूत श्री हरि में सबका लय करते। विद्वान पुरुष इसी क्रम से सब तत्वों को श्री हरि तक पहुंचाकर उन संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान का स्मरण करें। उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्य को अपनावे और प्रकृति से उसकी समता का संपादन करके पूर्वक अग्नि से उसके उस प्राकृत भाव का भी हवन करे। फिर गर्भाधान जात कर्म भोग और लय का अनुष्ठान करके उस कर्म के निमित्त वहां 8 बार शुद्धार्थ होम करे। तदंतर आचार्य पूर्णाहुति द्वारा शुद्ध तत्व का उद्धार करके अव्याकृत प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार परम तत्व में लय करते। उस परम तत्व को भी ज्ञान योग से परमात्मा में विलीन करके बंधन मुक्त हुए जीव को अविनाशी परमात्म पद में प्रतिष्ठित करे। तत्पश्चात विद्वान पुरुष यह अनुभव करे कि शिष्य शुद्ध बुद्ध परमानंद संदोह में निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात गुरु पूर्णाहुति दे। इस प्रकार दीक्षा कर्म की समाप्ति होती है। अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूँ जिनसे दीक्षा होम और लय संपादित होते हैं। ओम यम भूतानी व्योष्णव हुम फट अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो।
इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन बिलगाव होता है। यहाँ वियोजन के दो मंत्र हैं, एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ और दूसरा इस प्रकार है, ओम यम भूतान्या पातयेहम, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूँ। इस मंत्र से आपातन वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से यूं संयोजन किया जाता है। और उसके लिए मंत्र सुनो, ओम यम भूतानी श्रोष्वा। अब होम मंत्र का वर्णन करता हूँ, इसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊंगा। ओम भूतानी संहार स्वाहा, यह होम मंत्र है। और ओम अम ओम नमो भगवते वासुदेवाय अम वोष्ठ, यह पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्यों को संयुक्त करें। विद्वान पुरुष इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः शोधन करे। तत्वों के अपने अपने बीच के अंत में नमः पद जोड़कर ताड़नादि पूर्वक तत्व शुद्धि का संपादन करे। ओम राम नमः कर्मयांद्राणि, ओम देम नमः बुद्ध्येंद्राणी। इन पदों के अंत में युष्म हुम फट की संयोजना करे। पूर्वोक्त यम बीज के समान ही इन पूर्व उपर्युक्त बीजों से भी ताड़न आदि का प्रयोग होता है। ओम सुम गंधतान मात्रे बिंबम शुणस्व हुम फट, ओम सम पाहि हा अहाम, ओम सम ओम स्वम स्वम युजस्व प्रकृत्याय अम जम हुम गंध गंधन मात्राय संहार स्वाहा। इस ये क्रमशः संयोजन इस और होम के मंत्र हैं। तदंतर पूर्णाहुति का विधान है। इसी प्रकार उत्तरार्थी कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ओम राम रस तन मात्रे, ओम तेम रूप तन मात्रे, ओम वम स्पर्श तन मात्रे, ओम यम शब्द तन मात्रे, ओम मम नमः, ओम सोम अहंकारे, ओम नम बुद्धौ, ओम ओम प्रकृतो। यह दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से बताया गया है। नवव्यूहात्मक मूर्ति के विषय में भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसे निर्वाण स्वरूप परमात्मा में लीन कर दे, फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करे। तत्पश्चात ज्ञानेन्द्रियों का, तन मात्राओं का, मन बुद्धि एवं अहंकार का तथा लिंगात्म का शोधन करके सबके अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करे। शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित है। इन उसने संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है और अब यह मूर्ति पद में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। यह अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मंत्र के अंगों द्वारा आराधना करके तत्व समूह को समभाव प्रकृत्यावस्था में पहुंचाकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करके अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्मा रूप से स्थित अनुभव करते हुए पूर्ण आहुति दे। यह साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि उपयोगी यज्ञोपयोगी द्रव्य का संपादन संग्रह न हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो, समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्वक इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा दे दे। जो गुरु भक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण आध्वा का सृष्टि कर्म से शिष्य के शरीर में चिंतन करके गुरु पहले बारी बारी से 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करने के पश्चात सृष्टिमान हो वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निज मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन करे
और हवन पूजन के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन कर दे। तत्पश्चात पूर्वक होम द्वारा संहार कर्म के से तत्वों का शोधन करे। दीक्षा कर्म में पहले जिन सूत्रों में गांठें बांधी गई थी उन्हीं उनकी वे गांठें खोल दे। गुरु उन्हें शिष्य के शरीर से लेकर स्पर्श क्रमशः उन तत्वों का शोधन करे। प्राकृतिक अग्नि एवं आदि देविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्व को लीन करके पूर्ण आहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृतिक गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उन शिष्यों को अधिकार से में नियुक्त करे। तदंतर भाव में स्थिर हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्यों को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दे। वेदी पर भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवता के सम्मुख हो त्रियग दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठे। गुरु शिष्य के शरीर में अपने ही पूर्व पर्वों से कल्पित संपूर्ण अध्वा का ध्यान करके आदि देविक यजन के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करे। फिर पूर्वक ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदीगत श्री हरि में शोधन करे। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उन्हें आत्मा में ग्रहित करे और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावतः ग्रहण करने के अंतर्गत ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्व के साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यान योग एवं उतान मुद्रा द्वारा शोधन करे। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान प्रकृति अथवा तथा परमेश्वर स्थित रह जाए तब पूर्वोक्त रीति से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध एवं शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सिद्धि मार्ग से ले चले। अधिकारारूढ़ ग्रस्त भी इसी प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करे। जब तक राग आसक्ति का सर्वथा नाश न हो जाए तब तक आत्मशुद्धि का संपादन करता रहे। जब यह अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है तब पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र एवं या शिष्य को अधिकार सौंप कर माया में पाश को दग्ध करके संन्यास ले। आत्मनिष्ठ हो देहापात की प्रतीक्षा करता रहे। अपनी सिद्धि संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त न होने दे। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में सर्व दीक्षा विधि कथन नामक 27वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा विराम देता हूँ।